नमस्कार, मैं दीपाली वर्मा। आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज। राजनांदगांव से सोसाइटी पुनर्गठन में नजदीक के गांव को केंद्र बनाने की मांग। धान खरीदी बिक्री समिति के द्वारा होती है। सोसाइटी आज के समय में समर्थन मूल्य में धान खरीदने का प्रमुख केंद्र है। सोसाइटी पुनर्गठन में कभी कभी कुछ गांव पास आ जाते हैं और कभी कभी कुछ गांव समिति से दूर हो जाते हैं। डोंगरगढ़ क्षेत्र में भी सोसाइटियों का पुनर्गठन हो रहा है और ग्राम पुरैना को धान सोसाइटियों बनाने का प्रस्ताव सरकार ने लाया है, जिसका विरोध करने ग्राम रूवातला ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। रूवातला के ग्रामीणों का कहना है, ग्राम पुरैना को अगर धान खरीदी सोसाइटियों बनाई जाएगा तो ग्राम रूवातला और अन्य गांव की दूरी सोसाइटियों से 10 किलोमीटर हो जाएगी। ग्रामीणों में प्रस्ताव लाया है, रूवातला या कसारी गाँव को सोसाइटियों बना दिया जाए, जिस समिति की दूरी कम हो जाएगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल का कहना है कि अभी सोसाइटियों पुनर्गठन से पहले दावा आपत्ति मंगाई जाएगी और क्षेत्र के ग्रामीण की इच्छा को धन समिति बनाते समय ख्याल रखा जाएगा। लेके आए जी, हम सेवा सहकारी समिति रूवातला के सदस्य हैं, किसान हैं। समिति का पुनर्गठन का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें बहुत खामियां हैं। मतलब जिन किसानों को 2 किलोमीटर का सफर तय करना होता था, उनको 10 किलोमीटर दूर में भेजा जा रहा है, जिस पर हम आपत्ति दर्ज करने के लिए यहाँ पे रूवातला समिति के जितने गांव हैं, उनके किसान लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। कितने गांव है जो दूरी आगे बढ़ गई है? रूवातला समिति के अंतर्गत में टोटल 8 गांव हैं, जिसमें से 4 गांव जो है मतलब पहले 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में आते थे, उनको 10 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। तो इतना दूर होगा तो हमें मतलब क्या बोलते हैं, समिति में लेन देन करने में परेशानी होगी, समिति में धान बेचने के लिए परेशानी होगी, आवागमन के लिए परेशानी होगी। तो अभी पुनर्गठन के लिए अभी दावा आपत्ति का समय है, प्रशासन द्वारा बोला जा रहा है। तो हम अभी आपत्ति दर्ज कराने आए हैं। अगर प्रशासन जो है हमारी बातों को अगर मान लेगी और हम लोग जिस ढंग से मतलब समिति का पुनर्गठन चाहते हैं उस ढंग से कर देगी तब ठीक है। अगर नहीं करेगी तो हम भविष्य में इस बात को लेकर के बड़े आंदोलन करेंगे। रूवातला की जो समिति है जी, तो कहाँ अटैच किया जा रहा है? बाकी जो गाँव है उसको कौन से समिति में दे रहे हैं? देखिए, रूवातला समिति पूर्व में समिति तो है, लेकिन इसका मुख्यालय अभी तक कसारी हुआ करता है। तो कसारी मतलब मुख्यालय के अंतर्गत में आपके ठेकवा गांव है, कसारी है, अन्यानवा गांव है, पिंडरी है, पुरैना है, रूवातला और सल्टिकरी। तो इसको 2 भागों में कर करके पुरैना को समिति गठित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत में नवा गांव, पिंडरी और सल्टिकरी को उसमें शामिल किया जा रहा है। चूंकि ये तीनों गांव जो है पहले जो जहाँ पे समिति था उससे दूर है, इसलिए हम लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। किसान प्रभावित इसमें सोसाइटी में टोटल 2000 किसान हैं, तो 700 से 800 किसान इससे प्रभावित होंगे। मैं मोतीलाल सिन्हा। तो नया सहकारी समिति जो बना थे तो मैं आप मतलब का परेशान? अभी जो हमारा गांव सल्टिकरी है, जो रूवातला 2 किलोमीटर पर थे और जो पुरैना है तो 10 किलोमीटर पर ही सल्टिकरी। जो नया गठन हुआ है पुरैना है, उससे आपत्ति हम लोग को। सल्टिकरी रूवातला और एक गांव का नाम पुरैना, रूवातला के बनना चाहिए सोसाइटी नया, और कसारी है वो बनना चाहिए सोसाइटी। इसमें दो भाग में बढ़ जाएगा। इसमें किसान को, समस्त किसान को कोई आपत्ति नहीं रहेगा। इसमें तो पुरैना अलग थलग है, वो मात्र अकेला है। उसके बाद रूवातला सल्टिकरी, इसमें अगर रूवातला सोसाइटी बन जाएगा तो उसमें ना रूवातला, सल्टिकरी और पुरैना रह जाएगा। और जो कसारी बनेगा नया नवीन, उसमें पिंडरी, ठेकवा और कसारी अन्य नया गाँव रहेगा। इसमें हर किसान को कोई आपत्ति नहीं रहेगा। सर, आपका नाम बताओ? मोहन राम साहू, सल्टिकरी। सर, कुछ ग्रामीण आए थे कि अभी नई सोसाइटी बन रही है, उससे वो प्रभावित हो रहे हैं। आज डोंगरगढ़ इलाके के कुछ हमारे किसान भाई लोग आए थे। उनका ये बोलना था कि अभी जो सोसाइटियां का पुनर्गठन हो रहा है उसमें उनके गांव जो है पहले की तुलना में अब जो जिन सोसाइटी से जुड़ रहे हैं वो दूर हो जा रहे हैं। तो मेरी इस बारे में DRCS मैडम से बात हुई है,
उन्होंने बताया कि अभी दावा आपत्ति करने का जो समय आएगा तो उसमें फिर इन किसानों को समझाइश दी गई है कि दावा आपत्ति इस बारे में करेंगे। किसानों का एक ये भी बोलना था कि अगर पुनर्गठन करना है तो हम लोगों ने एक प्रपोजल भी लाया है, अगर उस प्रपोजल पे भी विचार करेंगे तो बहुत अच्छा प्रपोजल होगा। तो हमने DRCS को बोला भी है कि इनके प्रपोजल्स को भी एक बार आप लोग देख लीजिए और जो बेहतर होगा किसानों के हित में वो हम। थैंक यू।